हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो हमने पहले के वीडियो में बताया था कि त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज जो है तीन भुजाओं, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति है या तीन रेखाखंडों से बंद आकृति है। त्रिभुज क्या है? तीन रेखाखंडों से बंद आकृति है। ठीक है, तो अब हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार देखेंगे। तो आइए जानते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। पहला नंबर एक विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज। तो आइए देखते हैं इसको। विषमबाहु त्रिभुज क्या है? विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या हो? अलग अलग हो। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, देखिए यहां परिभाषा क्या है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कह रहा? अलग अलग होती है यानी भिन्न भिन्न होता है। तीनों त्रिभुज की जो भुजा होती है, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं? भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है, तो आइए इसको फिगर से समझते हैं। ए हो गया, ए बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए। ए बी भुजा, बी सी भुजा और ए सी भुजा, ये तीनों क्या अलग अलग लग रहे हैं कि नहीं? भिन्न भिन्न लग रहे हैं कि नहीं? इनकी लंबाई देखिए, ए बी इतना है, बी सी इतना है और ए सी इतना है। ठीक है, तो इनकी लंबाई क्या अलग लग रही है यानी भिन्न भिन्न है। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या है? इनकी माप को अगर देखा जाए ये क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। यानी भुजा ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये ऐसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या बराबर नहीं होंगी। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा, किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई यदि अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी परिभाषा क्या है? जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज है, उसमें यदि क्या हो जाए, दो भुजा बराबर हो जाए, दो भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा यदि बराबर है तो क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए ए बी सी, इसमें ए बी वाली भुजा और ए सी वाली भुजा ये आपस में क्या है? बराबर है। ए बी और ए सी क्या है? बराबर है। ए बी बराबर क्या है? ए सी। ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। ठीक है, और एक बी सी अलग है, नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक, ए बी बराबर क्या है? ए सी है और नॉट इक्वल टू बी सी।
अब इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी और बीसी क्या बराबर लग रहे हैं और ये वाली भुजा अलग लग रही है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो आपको याद रखना है कि जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके नाम में भी छुपा है, देखिए सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स क्या? दो, बाहु मीन्स भुजा। इसके नाम में देखिए क्या है? सम द्वि बाहु। सम मीन्स क्या होता है? बराबर, और द्वि माने दो, बाहु मीन्स भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो? बराबर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसमें देखिए विषम बाहु कह रहा है। विषम मतलब क्या? जिसकी भुजा समान ना हो। विषम का मतलब क्या है? जिसकी भुजा बराबर ना हो उसे क्या बोलेंगे? उसी को तो विषम बोलेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा क्या हो? बराबर ना हो, ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें तीनों भुजा अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में ये इसकी दो भुजा बराबर होती है, ठीक है, और एक भुजा भिन्न होता है। आया समझ में? इतना क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या हो? बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, देखिए यहां परिभाषा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो क्या कह गया? ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आइए देखते हैं इसको फिगर से। इसमें देखिए ए हो गया, ए बी और ए सी। अब इसमें देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा आपस में तीनों क्या है? बराबर है। आपस में तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। यानी ए बी बराबर बी सी और ए सी। ठीक है, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी के। इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये था हमारा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण या भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है, तो आपको याद रखना है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, विषम बाहु त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जिनकी प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज, या ऐसे भी कह सकते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो, उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, या उसको ऐसे भी कह सकते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजाएं की लंबाइयां बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीसरा हमारा है समबाहु त्रिभुज। वो त्रिभुज या जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयां नहीं समबाहु है, तो इसमें क्या होगा? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।